श्री हरि नारायण को। राम जी बुलाना, मैं नारायण था, मुझे भी बुलाया और मुझे उस शुभ मुहूर्त में मुझे उस सिंहासन पर यानी उस गद्दी पर जाकर के बिठाया। और तब शिवजी बाबा ने घोषणा करी सारे देवताओं के बीच में कि सुनो भाई देवताओं, आज के बाद भगवान नारायण ही हम सब के वंदनीय हैं, पूजनीय। तथा प्रवृत्ति लोकेषु मन्निदेशादयं हरि मम वन्द्यं स्वयं विष्णुर जाता सब शृणोति। सब लोग ध्यान मग्न होकर के सुनो, आज के बाद बोले भगवान विष्णु ही हम सब के पूजनीय है। मम वंद्या, मेरे भी वंदनीय हैं। कौन? भगवान विष्णु मेरे भी पूजनीय है, तुम्हारे तो होंगे ही। और भगवान विष्णु के लिए बोले कौन? शिव जी कि हे नारायण, त्वम कर्ता सर्वलोकानां भर्ता हर्ता मदज्ञया दाता धर्मार्थ कामानां शास्ता दुर्नय कारिणीं शास्ता दुर्नय कारिणीं। हे नारायण, आज से आप ही करता, आप ही भरता हो, आप ही हरता हो, करता धरता सब आप ही हो। दाता धर्मार्थ कामाना, आप ही दाता हो। जगदीशो जगत पूज्यो महाबल पराक्रमा अजयस्त्वं रणे क्वापि ममापि ही भविष्यति। महेश उवाच, महेश कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, हे नारायण, आज से आप जगदीश हो, जगदीश हो, जगत पूज्यो, तुम ही जगत के पूज्य होंगे। महाबल पराक्रमा, तुम्हारे अंदर महाबल और पराक्रम होगा। अजयस्त्वं रणे क्वापि, हे नारायण बल, अगर तुम्हारो और मेरे कभी झगड़ा हलो, उस झगड़ा में आपकी जीत हो जाए और मेरी हार हो जाए। शिवजी बाबा बनाना, अजयस्त्वं रणे क्वापि ममापि ही भविष्यति, मेरी पराजय हो और तुम्हारी जय हो नारायण, क्योंकि आज से मैंने आपको अपना सर्वस्व मान दिया है। और मैं आपको अपनी शक्ति भी प्रदान करता हूं। शक्ति त्रयम गृहाणत्वम् इच्छादि प्रापितम मया नाना लीला प्रभावत्वम् स्वतंत्रम त्वं भवत्रये स्वतंत्रम त्वं भवत्रये। स्वतंत्र हो, आप नाना प्रकार की लीला करोगे। शिवजी बाबा यहां तक कह रहे हैं, हे नारायण, अगर बल कोई तुमसे द्वेष करेगा तो मैं उसको दंड दूंगा। और हे नारायण, यदि बल कोई तुम्हारी भक्ति कर लो तो उसको मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। त्वद्वेष्टारो हरे नूनम मया सस्या प्रयत्नता त्वद्भक्तानां मया विष्णु देह निर्माण मुत्तम। यदि कोई तुमसे द्वेष करेगा तो मैं उसको दंड दूंगा, और यदि कोई तुम्हारी भक्ति करेगा ना नारायण जी, तो मैं बल उसको निर्माण, देह निर्माण मुत्तमम, निर्माण कहते हैं मोक्ष को, मैं बल उसको निर्माण पद भी प्राप्त करूं। इसलिए जब तुम बल नारायण को भजन क्या कहता, शिवजी बाबा प्रसन्न होंगे, बल तुम दिखी और तुम्हें वरदान देना। और जब तुम शिव जी की भक्ति करते हो, शिव की कथा सुनते हो, तो श्री कृष्ण नारायण तुमसे प्रसन्न होते हैं। बोलो जय श्री राम। नारायण भगवान कहते हैं, राम जी कहते हैं, तो मैंने उस समय गोप वेश धारण कर लिया। शिव जी की जहां गाय थी मैं वहीं रहने लग गया, और उन गायों का और उन ग्वालों का मैं स्वामी हो गया। तदा प्रवृत्ति लक्ष्मी सो गोप वेशो भवत् तथा अयासी तत्र सुप्रीत्या गोप गोपी गवापति। गोप गोपी
गवाम पति। राम जी कह रहे मैंने गोप वेश धारण कर दिया और मैं गायों का पति और ग्वालों का पति बन गया। बोलो तब से बल शिव जी मैंने पूजदा। राम जी बोल रहे हैं कि तब से शिव जी मुझे प्रणाम करते हैं। देवी सच्ची बात तो ये है, भले ही शिव जी ने मुझे प्रणाम किया, मैं तो रोज शिव जी ने प्रणाम कर कद बोले उठते मैं रोज शिव जी ने प्रणाम कर देव। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं यहां तक नहीं लिखी थी शिव पुराण में, यहां से गोस्वामी जी अपनी शिव रामचरितमानस में शिव पुराण की कथा लिख रहे हैं। ये कथा राम जी ने सती को सुनाई और अब सती जी कहां जा रही हैं? शिव जी गंबल नहर गई समीप महेश तब हसी पूछी कुशला लीनी परीक्षा कवन विधि सत्य कहूं सब बात सत्य कहूं सब बात। बोलो जय श्री राम। नींद ना तुम होने नींद आ रही? भजन करोगे? हाँ बल भजन करना। बोलो जय श्री राम। चलो कर ही लेते हैं, है ना? नींद बलोनी होनी ना। बोलो जय श्री राम। कुछ बुलाना नाच नचोण केन वाला मुझे लगा कुछ यहाँ पे आया। बोलो जय श्री